जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा जुड़ रहे होंगे। आपको बस एक ही काम करना है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लाइक करना है। मैं आशा करता हूँ आप हर रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। आज का जो मोटिवेशन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जैसे जी एम मुर्मू जी, ठीक है ना, बोला जाता है। ये हमारी करंटली प्रेसिडेंट है, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये एक ट्राइबल वुमेन है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे देश में ये सिंबल है कि किसी ट्राइबल व्यक्ति को भी क्या किया जा रहा है, अब मोटिवेट किया जा रहा है या ये बताया जा रहा है कि हम इस देश में यूनिटी के साथ है और इंटीग्रिटी हमारे देश की सर्वोपरि। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप कुछ सीख रहे होंगे। और ये देश की फर्स्ट लेडी एसटी वुमेन है, ठीक है। और ये आई थी खड़कवासला, पुणे के अंदर, जो कि एनडीए का ब्रांच है। ब्रांच तो क्या बोलूं, एनडीए एक ही है इंडिया में और वो है पुणे खड़कवासला। पासिंग आउट परेड थी। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है, अगर भविष्य में आप भी एनडीए जैसे एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो राष्ट्रपति से मिलने का एक मौका, और आप देख सकते हो कितने फोटोग्राफर्स आपके लिए खड़े हैं पीछे, आपका सम्मान करेंगे और एक आपको प्राउड मोमेंट फील होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपने कुछ सीखा होगा, जाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारा करंट अफेयर ही है। ठीक है, तो करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूं बेसिकली। आप जनरली मुझे जानते होंगे, माय नेम इज रोहित रानवे एंड एक्सपीरियंस 6+ ईयर। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ जुड़ जाइए। और इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ने के बाद क्या करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी पर्सनल आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी रिलेटेड डिफेंस एग्जाम की, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरा मानना है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझसे चाहिए तो बेशक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट फाउंडेशन कोर्स, कवर ऑल रिलेवेंट करंट अफेयर, डाउट सॉल्विंग सेशन, एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी, पर्सनल मेंटोरशिप, पीडीएफ्स एंड नोट्स, डेली 6 to 8 आवर स्टडी प्लान्स एंड कंप्लीट एनसीईआरटी फोकस। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी सी अगर अनकंफर्टेबल हो रही है तो प्लीज वॉइस को थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है बाहर, तो शायद आ सकती है। बट हाँ, आपको क्वालिटी तो भरपूर मिलेगी। तो CIL टू स्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एयरपोर्ट। ठीक है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरला हैज साइंड अ एग्रीमेंट विद द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। तो आपसे पूछा जा सकता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किसके साथ साइन किया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। किस लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है। हमने पहले वाले वीडियोस में करंट अफेयर में भी देखा था कि ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों, क्योंकि हमको जीरो कार्बन न्यूट्रल तक पहुंचना है 2070 तक। द ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एयरपोर्ट प्रीमाइसेस टू कोचीन एयरपोर्ट, और कोचीन एयरपोर्ट क्लीन एयरपोर्ट में भी जाना जाता है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ। द एग्रीमेंट फॉर द प्लांट वॉज एक्सचेंज इन द त्रिवेंद्रपुरम इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर पेनियार विजन। ठीक है, तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, पेरियार विजन। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। अब ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन रेफर टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे कि सोलार, विंड और फॉसिल फ्यूल्स। हेंस द जीरो कार्बन एमिशन, हाइड्रोजन गैस का क्या है, जीरो कार्बन एमिशन है। और इस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस विच सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। क्या होगा, सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल फ्यूचर अक्रॉस द सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो जनरली पेट्रोल डीजल वगैरह तो हम यूज कर रहे हैं, तो एक नई चीज हम यूज करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। इस पे तो चाइना ने ट्रेन भी बना दी है, हम अभी बढ़ रहे हैं। 1000 किलोवाट कैपेसिटी बनाना है हमको, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, CIL टेकिंग द लीडिंग अडॉप्टिंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी, सपोर्ट फॉर BPCL विच इज
एक्सपर्टीज, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड द टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आई होप सो आपको यह चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। अलाइनमेंट विद द ग्रीन गोल, हमारे कुछ गोल्स है। बेसिकली हम गोल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज पे हम ज्यादा से ज्यादा रहे, और जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जैसे कि हम बोल सकते हैं पेट्रोलियम के जो पदार्थ हो गए, इनको हम कम कर सके, जिसकी वजह से हम क्या हो, कार्बन न्यूट्रल की तरफ पहुंच सके। नेक्स्ट, बेंगलुरु रिसीव फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो। ठीक है, तो मेजर इंडियन सिटीज प्रोग्रेसिव रैपिड मेट्रो रेल डेवलप्ड बाय incorporating next generation driverless train technology transfer urban transport, both बेंगलुरु और चेन्नई has started recently। मतलब पहली ऐसी मेट्रो हमारे इंडिया में बनने जा रही है, जो कि कहाँ बन रही है, आपकी बेंगलुरु के अंदर, और ये चेन्नई के अंदर भी बनेगी। बेंगलुरु रिसीव फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो, बेंगलुरु को मिली है, दिल्ली को ये पहले ही मिल चुकी है। रिसेंटली रैपिड रेल प्रोग्राम जो मेरठ से चालू हुआ है वो ड्राइवरलेस ही है। ठीक है, had received 6 coaches prototype driverless metro। इसमें कितने कोचेस होंगे, 6। चाइनीज मैन्युफैक्चर इज अ पार्ट ऑफ लार्जर डील, इसमें ज्यादातर पार्ट चाइनीज मैन्युफैक्चर कंपनी से लगे। हाई टेक मेट्रो लाइन कनेक्टिंग विद द सिटी सेंटर ऑफ आईटी हब्स। ठीक है, तो आईटी हब से हमको कनेक्ट करना है, इस वजह से ये ट्रेन को बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 216 कोचेस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना है हमारा, 216 का है। किससे, CRCC निंजिन कुंजुम लिमिटेड। ठीक है ना, ये चाइना की कंपनी है, उससे 216 कोचेस हम मैन्युफैक्चर करवाएंगे, और कहा, बेंगलुरु मेट्रो रेल ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टर्म ऑफ चाइनीज इंजीनियर विल मॉनिटर टू असेंबलिंग एंड एक्टिविटीज। तो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है चाइना के साथ, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ट्रेन फॉर अ येलो लाइन, वही दिल्ली वाला सिस्टम है। The newly arrival train could along the oncoming yellow line metro, RV radio electric city, IT cluster and Silk border junction, approximately 18.2 kilometer elevated section aim to serve office commuters। ठीक है, तो बेसिकली 18 किलोमीटर का ये काम होने वाला है, और इसी सेम चेन्नई मेट्रो रेलवे लिमिटेशन के साथ भी हुआ है। या 36 ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग होना है, 3 कोचेस ईच लगेंगे, 108 कार based on the driverless metro project in Electron Transport India worth 1,216 crore। The manufacturing car by to first train commanded by Electron Transportation। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये चाइना की कंपनी का नाम है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी है, पर हाँ तभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अभी मेट्रो जो है वो कौन सी आई है बेंगलोर के अंदर, तो ड्राइवरलेस मेट्रो। ठीक है, What is a lying flat lifestyle? Tempting in China. The lying flat lifestyle is a minimalistic approach to work and life adoption by the segment of Chinese youth, response to the bleaking economic prospect and the social pressure। जैसे कि इंडिया के अंदर होता है, जनरली इंडिया में क्या होता है, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं जो यूथ है हमारा वो 30s के बाद शादी कर रहा है, बिकॉज ऑफ द लो इनकम, एंड उनके पास करियर ऑप्शंस नहीं है, उनके पास करियर कुछ मिल नहीं रहा है। अगर उनके पास करियर ऑप्शंस कुछ मिल जाए जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके, तो ये चाइना में भी फेस किया जा रहा है। द टर्म लाइन फ्लैट ऑर्गेनाइज इज अप्रैल 2021, ब्लॉग पोस्टेड लाइन फ्लैट इज अ जस्टिंग बाय लियो हुनजाइन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, सुन लो। ही जॉब एंड एम्बैरेसिंग सिंपल रूरल लिविंग, दिस रिसॉन्ड विद द मेनी यंग चाइनीज स्ट्रगलिंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बर्न आउट। वही बात है, इंडिया में भी यही हो रहा है कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा फेस किया जा रहा है, और इस वजह से टर्मिनोलॉजी निकल के आई है, लाइन फ्लैट लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, लाइन फ्लैट इमरजेंसी अमिड चाइनीज इकोनॉमिक स्लो डाउन। इससे क्या हो गया, चाइनीज इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई है,
राइजिंग यूथ जॉबलेसनेस और शोरिंग कॉस्ट ऑफ द लिविंग, मतलब बढ़ चुका है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉलेज ग्रेजुएट स्पेशली फेस लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। अब ये भी देखा जा रहा है जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ग्रेजुएट हो गए बट सोशल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बात व्यवहार करने की उनको टेक्निक्स नहीं आती है। अनसिक्योर जॉब, एंट्रेंस कंपटीशन, प्रमोटिंग रिवेल्युएशन ऑफ द वर्क एथिक्स। ठीक है, क्योंकि वर्क के कुछ एथिक्स है उसके बेसिस पे उनको क्या हो रहा है, एक तो मेंटली प्रेशर बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं। फ्लाइंग फ्लैग सेंटर वर्किंग ओनली इनफ टू गेट बाय द फोकसिंग टाइम ऑन द रेस्ट, पैशनिंग एंड वेलबींग, इट क्वेश्चन टू रिवर्ट फ्रॉम द ओवरवर्क एंड मटेरियल परस्यूट, अनजस्टिस सिस्टम। तो ये बताना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं पैशनिंग ऑफ द वेलबींग, वेलबींग का मतलब ये है कि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और पैसे के साथ क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहते हैं। बट अब ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि वो पैसा तो कमा रहे हैं बट वो सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पैशनेट हो चुके हैं अपने मेंटली प्रेशर की वजह से। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, ऑथराइज हैव द सेंसर लाइन फ्लैट कंटेंट ऑनलाइन एंड अर्ज यू टू स्टे पॉजिटिव। क्या बोला है, स्टे पॉजिटिव रहने की बात कही है। अंडरलाइन स्टेट मेजरिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इससे सोशल इंपैक्ट भी आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 280 मिलियन चाइनीज बोर्न इन 1995 एड्रेसिंग देयर डिसेंट एंड द डिसएग्रीमेंट इन द इमर्जिंग पॉलिसी चेंजेस। तो बहुत सारे यूथ है चाइना में, बहुत सारे जनरेशन गैप की वजह से फेस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो इट विल क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इंडिया बाय 2018, याद रखना है। अल्टरनेटिव सिस्टम फॉर फाइनेंशियल डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज एमिंग टू ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिक्स फंडिंग। हाउएवर रिसेंटली 2024 स्कीम वाज स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, आपको सरल और सस्ती बात में समझाता हूँ। एक व्यक्ति जैसे कि मैं, ठीक है, जैसे कि राहुल एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को या आप समझ सकते हो कांग्रेस को, एनडीए, ठीक है, कांग्रेस को क्या करना है, चंदा देना है या डोनेशन देना है। एक सिंपल और सरल बात, राहुल एक व्यक्ति है, उसको इन तीनों पार्टी में से या और भी कोई पार्टी उसको चंदा देना है तो क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एसबीआई के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, और कुछ ऐसे ब्रांचेस है एसबीआई के जहां ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड रखते हैं। 100 रुपए से लेके 1000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इनके पास अवेलेबल है, वो खरीदना है और क्या करेंगे, किसी पार्टी को ले जाके दे देंगे। तो ये पार्टी को ले जाके देंगे तो ये क्या करेगी, बैंक में जाएगी और कैश करवा लेगी। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ओवरव्यू, इलेक्ट्रल बॉन्ड अलाउ पॉलिटिकल डोनेशन थ्रू द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, यही बताया मैंने, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया, यही चीज मैंने बोल दिया। द आइडियोलॉजी ऑफ डोनर रिमेन अनोनोमिनस, मतलब उसका नाम नहीं बताया जाएगा। इनिशियली टचेज एन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, कब ब्लैक मनी, क्रिटिक राइज कंसर्न ओवर एमिंग इन बिलिंग एंड फाइनेंसिंग। इससे ये भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो है, बैंक को तो पता है, बट जनरली इससे ब्लैक मनी का भी और जनरेशन किया जा सकता है, ये भी हमने नोटिस किया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है रूलिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड इलेक्ट्रल बॉन्ड वायलेट सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1). अगर उसका नाम नहीं बताया जाएगा जिसने डोनेशन दिया है तो राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है और फेल ट्रांसपेरेंसी वर पॉसिबल। Cudo Pro deal for the coffee draw, the key reason criticized Supreme Court by striking down the Indian electoral bond scheme। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और मैं आपको फिर बता चुका हूं, मेरे जो ऑफलाइन बैचेस वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव कुछ भी पावर या अथॉरिटी थोपना चाहता है पब्लिक के ऊपर तो उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स खाने हो रहा है। द अमेंडमेंट सेक्शन 182 कंप्रेस इम्बेलिंग ब्लैंकेट कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ पार्टीज एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, द जजमेंट अपहोल्ड सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, बिल्कुल लोगों को पता चलना चाहिए कहां से पैसा आ रहा है। इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल डोनेशन बाय इंडिविजुअल वारंटीड प्राइवेसी एंड लार्ज इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेशन। छोटे जो गरीब लोग हैं 100, 200, 500 रुपए फंडा देना चाहते हैं किसी पार्टी को तो वो नहीं दे पाते। द कोर्ट नोट दैट व्हाइल सम डोनेशन आर मेड जस्ट टू सपोर्ट पार्टीज
अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल चैनल, ऑब्स्ट्रक्ट दिस इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टीज को मतलब सपोर्ट करना चाहते पर वो कर नहीं पाते हैं, ये भी नोटिस किया गया है। और राइट टू प्राइवेसी ऑफ पॉलिटिकल एप्लीकेशन ये भी हैम्पर किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए खारिज किया हुआ है। तो बस ये ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस की ऑब्जेक्टिव्स है, आपको ध्यान से समझना है। द जजमेंट स्टेट दैट इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल फंड इज एसेंशियल फॉर वोटर चॉइस। ठीक है, तो वोटर को जानने का अधिकार है कि इस नेता को कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। और डोनेशन कैन बी डिस्प्रोपोर्शनल इन्फ्लुएंस पॉलिसी। ठीक है, तो डायरेक्ट इशू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मस्ट बी डिसकंटिन्यू इमीडिएटली। तो अभी इलेक्शन आ ही रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है इमीडिएटली। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड समझ में आ गया होगा। इंडिया अनवील स्कीम टू बूस्ट पल्सेस आउटपुट। देखो हमारे देश में दाल बहुत ज्यादा होती है, तो दाल की वजह से हम क्या करते हैं, उसको रेगुलेट भी करते हैं, और दूसरी चीज हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया में भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करी जाती है। वन ऑफ द माई फेवरेट दाल इज तुअर दाल, अच्छी लगती है मुझे, और छिलके वाली दाल हाई प्रोटीन दाल है। ठीक है, न्यू पॉलिसी टू प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस दालों का, इंकरेज फार्मर टू ग्रो इंस्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप। इंस्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप जैसे गेहूं चावल ये बोने से अच्छा है, इच्छा मतलब कि आप पल्सेस की तरफ भी मूव करो। इंडिया बूस्ट पल्सेस आउटपुट टू अटेन सेल्फ सफिशिएंट, रिड्यूस ह्यूज एनुअल इंपोर्ट। जिससे क्या हुआ, इंपोर्ट हमारे बढ़ सकते हैं अगर हम दालों को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। 5 ईयर प्राइस असेसमेंट अंडर द स्कीम अनाउंस बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो याद रखना थोड़ा सा कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो कौन है, पीयूष गोयल जी। गवर्नमेंट एजेंसी नेमली नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नफडा एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एनसीसीएफ could sign 5-year contract with the farmer collective willing of pulses assuming procurement of the price minimum support price दिया जाएगा। तो दालों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोक्योरमेंट कर रही है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की भी बात रख चुकी है। तो बहुत अच्छा हो रहा है कि फार्मर्स कुछ अच्छी फसल उगा सकते हैं। रिप्लेसिंग एग्रीक्स और द व्हीट और राइस, वही बात कही गई है कि राइस और व्हीट को क्या करना है, हमको रिप्लेस नहीं करना है, बट ये कि उनको ज्यादा वो लगता है, पानी लगता है, तो आप दाल उगाइए, बहुत अच्छी प्रोटीन वाली चीज है, तो उस पर होगी। डेवलपिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी 30 to 35 lakh ton of Latin pigeon peas and black grams are concept to enhance domestic capacity, reduce import bill associate vulnerable over time। तो क्या बताना चाह रहा है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं दालों को, उस पर हमको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम खुद इतना प्रोडक्शन करेंगे कि हमारे देश की प्रोडक्शन हम मैनेज कर सके। रोड मैप फॉर अरिड एंड द तुअर as a part of planning agriculture minister Arjun Munda revealed that large scale on field demo project has been designed 2023 खरीफ सीजन, और ये कब तक चलेगा, 2027 तक चलेगा। तो पीयूष गोयल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमको दालों के ऊपर क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। वॉइस का थोड़ा सा इश्यू आ रहा हो तो प्लीज एज माय रिकमेंडेशन आज थोड़ा सा मैनेज कर लो, कुछ काम चलने की वजह से आवाज थोड़ी सी आ सकती है। ग्रीस बिकम फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स मेजोरिटी नेशन टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, मतलब मेल मेल सेक्स मैरिज जो होता है वो कर सकते हैं, फीमेल फीमेल सेक्स मैरिज कर सकते हैं। एलजीबीक्यूटी कम्युनिटी जिसे बोला जाता है, उसी के बारे में बात करें तो ग्रीस एक पहला कंट्री बना है जो कि ऑर्थोडॉक्स मेजोरिटी है, पर उसने ये मंजूरी दे दी है। हेलेंस पार्लियामेंट ग्रीस पास अ हिस्टोरिक लेजिस्लेटिव लीगलाइज सेम सेक्स सिविल मैरिज। ठीक है, इंडिया में अभी तक नहीं दिया गया है, एलजीबीटी कम्युनिटी को, एलजीबीटी कपल्स को दे दिया गया है। The bill was approved 176 lawmaker in 300 seats parliament. It will become a law when a publish of official government gazetted। तो बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को भी एक राइट्स मिलेगा, एलजीबीटी कम्युनिटीज को। पॉलिटिकल सपोर्ट एंड अपोजिशन, तो प्राइम मिनिस्टर क्रिक्योस मिसोकिसी फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेस एंड कंजर्वेटिव्स। जाहिर सी बात है, किसी भी धर्म में जो धर्म वाला देश होगा वो यही करेगा। जो ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले लोग थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। द पावरफुल ऑर्थोडॉक्स चर्च विच बिलीव होमोसेक्सुअलिटी इज द सिन हैज स्ट्रांगली अपोज सेम सेक्स मैरिज।
ठीक है। तो होमोजेनिटी मतलब सेम सेक्स मैरिज, मेल मेल फीमेल फीमेल, ये गलत है, उनको ऐसा लगता है। द बिलीव डज नॉट गो फॉर द इनफ डिस्पाइट डिसेंट विद इन ओन सेंटर राइट पार्टी टू प्राइम मिनिस्टर मैनेज द सिक्योर मेजोरिटी थ्रू द सपोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव अपोजिशन। तो ये लोगों के विचार अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ग्रीस जैसे नेशन भी क्या बोल रहे हैं, अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। ठीक है। स्टेटस अमंग द यूरोपियन नेशन, 15 ऐसे यूरोपियन नेशन है जो कि पहले से ही क्या दे चुके हैं, राइट दे चुके हैं, किस किस को, सेम सेक्स मैरिज को। 2024 तक में देखे यूरोपियन यूनियन में एंडोरिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सब लोगों ने क्या दे रखा है, सेम सेक्स मैरिज अलाउड करके रखा हुआ है। ठीक है ना। और द यूरोपियन कंट्री विद लीगल रिकॉग्नाइज सिविल यूनिफॉर्मल, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, हंगरी, इटली, लाटविया एंड मोरक्को, मोंटेग्रो एंड सेंट मारिनो। तो ये कंट्रीज में तो फुली लॉ के साथ, सिविल लॉ के साथ आप क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो। तो एलिजिबल है, वहां डेवलप हो रहा है, इंडिया में भी हो जाएगा, मैं आशा करता हूं, हमारी भी सोच थोड़ी बड़ी होगी। आर अश्विन सेकेंड इंडियन बने जो 500 विकेट ले चुके। तो सबसे पहले कौन थे, तो अनिल कुंबले जी थे, बहुत अच्छे, मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट बोल सकता हूं मैं, क्रिकेटर थे। तो रविंद्र चंद्र अश्विन जी, टू नेम इस क्रिकेट फ्लॉप ऑफ द 9th बॉलर ओवर टू सेकंड फ्रॉम द इंडिया। 9th बॉलर है वर्ल्ड में और इंडिया में सेकंड बॉलर है, जो कि 500 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। तो बहुत अच्छा कीर्तिमान इनने अचीव किया है। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ऐसे कौन से सेकंड इंडियन है जो कि 500 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। तो फर्स्ट अनिल कुंबले जी थे और सेकंड कौन है, हमारे आर अश्विन जी। अश्विन अकनॉलेज द फीट ऑफ डे 2 ऑफ ऑनगोइंग इंग्लैंड इंडिया टेस्ट राजकोट when dismissed English open Zach Fleury to register his 500 wicket. It also made his fastest Indian bowler to mark 95 tests. 95 टेस्ट मैचेस के अंदर ही उनने 500 विकेट ले लिए। एंड ब्रीचिंग द 500 विकेट क्लब, अश्विन ज्वाइन ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर बाय मुथैया मुरलीधरन। उसके बाद शेन वॉर्न और अनिल कुंबले जी। अनिल कुंबले जी मैंने आपको बताया, और भी बड़े बड़े नाम है, जेम्स एंडरसन, ग्लेन मैकराथ, कॉन्ट्री वॉश एंड द स्टूट बॉर्ड, ये भी 500 विकेट ले चुके हैं। ठीक है। ये रहे हमारे आर अश्विन, बहुत अच्छे चेन्नई एक्सप्रेस के, चेन्नई सुपर किंग टीम आईपीएल की, उसमें ये रहे हैं। तो 800 विकेट 133 गेम में किसने लिया है, मुथैया मुरलीधरन ने, ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर है। ही ऑल्सो टॉप द चार्ट, 1347 इंटरनेशनल विकेट ले चुके हैं, 534 ओडीआई विकेट से उनके। और मुथैया मुरलीधरन इज वन ऑफ द टू बॉलर वेयर ओवर द 1000 इंटरनेशनल विकेट्स। ऑस्ट्रेलिया शेन वॉर्न इज 1001 विकेट्स ले चुके हैं। ठीक है। तो आई होप सो आपसे पूछा जाए तो आप टैकल कर लेंगे कि आर अश्विन जी ने 500 विकेट ले लिए। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस वालों। मिलन एक्सरसाइज 2014 हुई है, ये मल्टीलेटरल है, बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है। पूछा क्या जाएगा, कहां हुई थी, विशाखापट्टनम में। और ये कौन सी एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। कभी ये नहीं पूछा जाता कब हुई थी, तो फरवरी 18 को आपसे कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या कि कौन सी एक्सरसाइज है, तो नेवल एक्सरसाइज है मिलन, और कहां हुई थी, विशाखापट्टनम में। 50 से ज्यादा कंट्री ने पार्टिसिपेशन किया है। तो अंडमान निकोबार मिलन बाय नेवल कॉन्ग्रीगेशन नेवीज कंडक्ट बाय नेवी इन 1995 से हम ये कर रहे हैं, मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं। और निकोबार आइलैंड लेटर ऑफ बाय नेवल मेनलैंड प्रमोट टू कैम्ब्रिज कोहेसिव एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द रीजन एंड द एक्स्ट्रा रीजन नेवी। तो 50 से ज्यादा कंट्रीज आती हैं इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। इस साल विशाखापट्टनम में किया गया है। ये देखिए आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है, हमारे नेवी का। इंडियन नेवी प्लान टू ओवर 200 फ्रंटलाइन बैटलशिप आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, 50 नेवल फाइटर जेट्स लाइक MiG-29K, पोसेडन 8IS। ये किसका है, बेसिकली आपको यूएसए से हमने लिया हुआ है, पोसेडन 8IS। फ्लीट ऑफ सबमरीन डिस्ट्रॉय द मिलन सी एक्सरसाइज स्पैनिंग द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल विशाखापट्टनम में।
हमारे जो नेवी के चीफ है आर हरि कुमार जी, with the first time to aircraft carrier INS Vikrant and Vikramaditya will take part in the Milan 2024. Other activities of Indian Navy: major operation, anti-piracy operation, anti-drone operations, and operation to conduct in Arabian Sea, also in Bay of Bengal, जिससे कि क्या होगा, पायरेसी रोक सके और हम क्या कर सके, कोएरेसिव ट्रेड बढ़ा सके। देखो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्रीज के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, मर्चेंट शिप को बचाने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम कैसे बचा सकते हैं। रिसेंट में आपने देखा होगा जो पायरेसी का केस हुआ था सोमालिया के अंदर। चलो स्पोर्ट्स से न्यूज है, इंडिया विन गोल्ड एज 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। ठीक है, तो वुमेन बैडमिंटन टीम हिस्टोरिक गोल्ड मेडल लेके आई है। एशिया टीम चैंपियनशिप शाह आलम मलेशिया में हुई थी। कहां हुई थी? शाह आलम मलेशिया में। दिस वाज इंडिया फर्स्ट एवर टाइटल कंटेम्प्ट कंपटीशन विद द मेन टीम हैविंग प्रीवियसली वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन 2016। तो एक मेंस की टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी 2016 में एंड 2020 में। द इंडियन वुमेन बीट थाईलैंड, थाईलैंड को हराया। किसको हराया? थाईलैंड को हराया एंड फाइनल में जीती है। तो कहां हुआ था पूछा जाएगा, मलेशिया में। ठीक है, the victory also earned the valuable ranking points on the Paris 2024 Olympic race. The semi-finalists India also qualified for the 2024 Thomas Uber Cup finals. ठीक है, तो इंडिया किस किस के लिए क्वालिफाई कर गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं, और इंडिया ऑल्सो क्वालिफाइड 2024 थॉमस उबर कप। तो थॉमस उबर कप कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है? तो याद रखना है, बैडमिंटन से। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज। इंडिया 57 बिलियन फ्यूचरिस्टिक टैंक डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम क्या कर रहे हैं? टैंक डेवलप कर रहे हैं। 57 बिलियन का हमने खर्चा किया है। तो 1170 टेक्नोलॉजिकल एडवांस फ्यूचर रेडी कम्बैट व्हीकल अंडर 57 बिलियन इंडिजियसली T-72 फ्लीट 2030 तक डेवलप कर लेंगे, और ये रशियन ओरिजिन के। ठीक है, कहां से? रशियन ओरिजिन से। ठीक है, इन्वेजिव टेक्निकल कैपेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, 50 टन टैंक इनकॉर्पोरेट होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन्स होंगे, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज होगी इन टैंक्स के अंदर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनेजिंग अनमैन्ड टीमिंग एंड आर्गुमेंट क्रू विजुअलाइजेशन, हाईलाइट मैचिंग ग्लोबल बेंचमार्क्स। मतलब बहुत सारी कैपेसिटीज इसके अंदर दी गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो टैंक्स है 2030 तक हम रशिया ओरिजिन के जो हम इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है। T-72 is a family of Soviet main battle tank that in 1969 T-17 भी हमारे पास है जो कि 1969 में हमने लिया था। About 25,000 T-72 tank has been built and refurnished as many remain service to decades. तो बहुत सारे हम और डेवलप करेंगे, जो हमारे पुराने थे उनको भी डेवलप करना है। And Indian Army recently undertook a significant parameter to upcoming future रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल हमको चाहिए एंड लोकल मैन्युफैक्चर स्टार्टिंग 2030। तो अभी रशियन ओरिजिन है तो उनके साथ कोलैबोरेशन होगा और ये टैंक्स हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो यू विल क्लियर ऑल दिस पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, और मैं आशा करता हूं आपको नॉलेज अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं, फिर आपसे मिलेंगे। गुड बाय।